हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RDX कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर आप 10th के विद्यार्थी हो और 2023 में परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है, बालसेवी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया है फरवरी 1917, अप्रैल 1917, नवंबर 1917 और जुलाई 1905 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा नवंबर 1917 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है, राइट आंसर है। अगला सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम ये व्यापारी कौन था? पहला ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल और डच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फौजपुर। ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका सही आंसर होगा सितंबर 1920 ईस्वी। ऑप्शन ए कलकत्ता। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए है 1923 ईस्वी, गुरु गोलवलकर ने। ऑप्शन बी है 1925 ईस्वी, KB हेडगेवार ने। ऑप्शन सी 1926 चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन डी 1928 ईस्वी लालचंद ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1925 ईस्वी हेडगेवार ने किया था। अगला सवाल, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1838 ईस्वी, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही आंसर होगा 1918 ईस्वी में। ऑप्शन सी। अगला सवाल, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर में उभर कर आया? ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन बी पूंजीवादी वर्ग, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग, ऑप्शन डी ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। अगला सवाल, प्राचीन काल में किस वर्ग स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरा पथ, दक्षिण पथ। तो प्राचीन काल में स्थल मार्ग और एशिया और यूरोप का बीच जो है रेशम मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। अगला सवाल है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ऑप्शन ए साम्यवादी शासन, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक शासन, ऑप्शन सी फासीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन डी पूंजीवादी शासन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी फासीवादी नाजीवादी शासन। अगला सवाल, किस किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? ऑप्शन ए हरिजन, ऑप्शन बी भारत मित्र, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमृता बाजार पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मार्टिन लूथर ने कहा था कि ईश्वर की दी गई मुद्रण जो है ईश्वर की दी गई सबसे महानतम देन है। चलिए अगला सवाल, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि राज्य जो है वह कहाँ? तो उत्तराखंड में प्रसिद्ध है।
अगला सवाल, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 55, 60, 65, 70%। तो इसका सही आंसर होगा, प्राणियों के शरीर में 65% जल होता है। अगला सवाल, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा, वन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल, एक एनजीओ की वार्निकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ऑप्शन ए 600 करोड़, ऑप्शन बी 400 करोड़, ऑप्शन सी 800 करोड़, ऑप्शन डी 500 करोड़। तो एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार जो है वो वन विस्तार जो है 400 करोड़ हेक्टेयर में था। चलते हैं अगला सवाल में, एक टन इस्पात बनाने में कितने मैगजीन का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है 5 kg, ऑप्शन 10 किलोग्राम, ऑप्शन सी 15 किलोग्राम, ऑप्शन डी 20 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10 किलोग्राम का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, कोयले कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला। इसका सही आंसर होगा एंथ्रासाइट कोयला। अगला सवाल, इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन ए पेट्रोल रसायन, ऑप्शन बी लौह उद्योग, ऑप्शन सी चीनी उद्योग, ऑप्शन डी चितरंजन लोकोमोटिव। तो इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो ये चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग आता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1985। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन ए। अगला सवाल, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? ऑप्शन ए धात्विक, अधात्विक, परमाणु, ईंधन। तो इसका सही आंसर पाइराइट जो है वो अधात्विक खनिज है। अगला सवाल, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरिक आबादी है। पहला ऑप्शन है 20.5%, ऑप्शन बी 15.5%, ऑप्शन सी 10.5%, ऑप्शन डी 25.5%। तो इसका सही आंसर होगा 10.5%। चलिए अगला सवाल में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतांत्रिक में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? पहला किन मार्टिन लूथर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा ओलंपिक धावक टॉमी बिस्मिथ और जॉन कॉलस, ऑप्शन डी जेडी गुडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जेडी गुडी। अगला सवाल, सांप्रदायिकता राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन ए एक दूसरे धर्म के श्रेष्ठ से, ऑप्शन बी, चलिए दोस्त इसका आंसर आप लोग ऐसे लिख लीजिए, इसका आंसर जो है बहुत बड़ा बड़ा दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। चलिए अगला सवाल में हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है भारत, ये अमेरिका है, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन है, इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वो है अमेरिका, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से है? ऑप्शन ए 1960 के दशक से, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980, 1990।
तो इसका सही आंसर होगा 1970 ईस्वी के दशक से, ऑप्शन बी इट राइट आंसर। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पेड़ बचाने से, ऑप्शन बी आर्थिक शोषण से, ऑप्शन सी शराबखोरी से, ऑप्शन डी कांग्रेस पार्टी से। तो चिपको आंदोलन है जो अब वृक्ष को बचाने के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पेड़ बचाने से। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस पड़ोसी देश में पड़ी? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों राजनीतिक दल का नींव जो है सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में पड़ा था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था और इनमें से कोई नहीं। तो गठबंधन की सरकार बनने के लिए जो है वो बहुदलीय व्यवस्था होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? पहला है राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा देश में मिश्रित व्यवस्था है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो भारत है वो क्या है, मिश्रित व्यवस्था यहाँ है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन पिछड़ा राज्य है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो बिहार जो है वो सबसे पिछड़ा राज्य है। अगला सवाल, शेयर बाजार का नियामक संस्था है। शेयर बाजार का नियामक संस्था है SIDBI, दूसरा ऑप्शन SEBI, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर होगा SEBI, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी रिश्तेदार, ऑप्शन सी व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन डी महाजन। तो व्यवसायिक बैंक जो है उस संस्थागत वित्त का साधन है, बाकी सब नहीं है। चलिए अगला सवाल आपका है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? पहला है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो भारत के वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहा गया है। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला सवाल में दे रखा है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 1, 2, 3, 4।
तो इसका सही आंसर होगा वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं, वो है 5। अगला सवाल है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई। तो भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम 1986 ईस्वी में किया गया, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देखते हम लोग क्या है। अगला सवाल है स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। स्वर्णभूषण मतलब सोना की शुद्धता को जो है सुनिश्चित करने के लिए, सोना जो धातु होता है उसको परिशुद्धता को करने के लिए यानी सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो इसका जो है हॉलमार्क होना जरूरी है। हॉलमार्क होगा तो सोना जो है वह शुद्ध होगा। चलिए अगला सवाल है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों नदियों में बाढ़ आने का जो है मुख्य रूप से कारण है वर्षा की अधिकता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भूकंप संभावित क्षेत्र यानी वैसे जगह जहाँ पे लगातार भूकंप आता है उसको कहते हैं भूकंप संभावित क्षेत्र। तो भूकंप संभावित क्षेत्र में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भूकंप संभावित क्षेत्र में जो है वह भवन आयताकार होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन किन दो देश के बीच हुआ था। याद रखिएगा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा रूस और जर्मनी। कौन, रूस और जर्मनी के बीच जो है ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि हुआ था। चलिए अगला सवाल है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है हनोई, कैंटन, हो मिचिन, इनमें से कोई नहीं। तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता का जो है वो क्या है, हनोई के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल में देखते क्या है। चलिए अगला सवाल है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। जी ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद करेंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये हुआ था 1929 ईस्वी लाहौर में। 1929 ईस्वी लाहौर में हुआ था। चलिए अगला सवाल है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो ये जो है बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के दौरान दिया गया था। अगला सवाल भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1838, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1911। तो भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट जो है पारित वो 1881 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग की शोषण हुआ। ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी है मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी कृषक वर्ग, ऑप्शन डी सभी वर्ग। तो पूंजी वर्ग के द्वारा जो है कौन सा वर्ग का शोषण किया गया है। तो इसमें श्रमिक वर्ग का भी किया गया, मध्यम का भी और कृषक वर्ग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। जी दोस्तों देखिए इधर अगला सवाल है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में
आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो सबसे ये पहला है वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, समाजवादी क्रांति और भौगोलिक क्रांति। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो क्रांति था वो है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? पहला ऑप्शन 1990 दशक, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1980। तो इसका जो आंसर होगा भूमंडलीकरण का जो शुरुआत हुआ था 1980 के दशक, नहीं 1990 के दशक हुआ था। ऑप्शन ए सही इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? पहला ऑप्शन कुरान, दूसरा है भारत मित्र, तीसरा हदीस, चौथा है बाइबिल। तो गुटेनबर्ग ने जो सबसे पहले पुस्तक की छपाई की थी वो था बाइबिल, ऑप्शन डी। अगला सवाल क्या है? अगला जो सवाल है मेरे दोस्त, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है भारत, जापान, चीन, अमेरिका। चलिए बताइए आप लोग क्या होगा, विश्व में सबसे पहले मुद्रा यानी रुपये का जो छपाई कहाँ हुआ था? तो सबसे पहला जो है चीन लोग में छापा था। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो दोस्तों ये है एड्रीन 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 एड्रीन। अगला सवाल है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो बिहार में जो है वो आर्सेनिक, कौन सा? आर्सेनिक के जल दोहन से भूमिगत में तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। अगला सवाल क्या है भाई? चलिए यहीं पे था कि आज यहीं तक, फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग पार्ट 2, इसका जो अगला वीडियो पार्ट 2 में। तब तक जय हिंद।